हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। क्या हाल समाचार। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े होंगे। बट दिक्कत एक और आ रही होगी कि सर आप दिख नहीं पा रहे हैं। भाई साहब आप हैं कहाँ। मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी आपका क्लास लेने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बीच में बस 2 दिन क्लासेस बंद हो गए। बस दिक्कत यही था कि ट्रैवलिंग में थोड़ा इशू हो गया था, क्योंकि भैया बिहार का फ्लड फ्लड बोलते हैं जी, हाँ बिहार का फ्लड और मेरे ज़िंदगी का स्ट्रेस, ये दोनों कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं फटाक से और आपका सिलेबस एज सुन पॉसिबल कंप्लीट करते हैं रोज 7 बजे। तो आज का टॉपिक है आप सभी का आर्ट एंड कल्चर। द टॉपिक इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसमें रिलीजियस का कुछ ही टॉपिक जुड़े हुए हैं, मगर मैं रिलीजियस का एक अलग टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल को स्क्रीन पे देखते हैं और फटाक से आंसर दीजिएगा, और मैं इनको पीडीएफ आप सभी को इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। द क्वेश्चन इज डैट कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम। बताओ भाई साहब, अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक था ये किनके द्वारा लिखा गया था। ये क्या था, एक क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट था। जल्दी से कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए। ये किनके द्वारा लिखा गया है। कालिदास, एक महान पोएट, महान कवि कालिदास के द्वारा ये चीज़ लिखी गई थी मेरे दोस्त। देखो भाई, मैं बैकग्राउंड में भी पूरा एक्शन के साथ पढ़ा रहा हूँ, बस दिक्कत ये हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम इज डेट ओनली। डोंट वरी माय डियर, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट कि आपको ऐसा फील दूंगा कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ केरला। केरला का भाई साहब क्लासिकल डांस क्या है। जल्दी से कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए मेरे मित्र। मैं बता दूं कि आप सभी प्लीज़ सभी बच्चे प्लेलिस्ट से कंप्लीट सिलेबस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज चैनल पर डायरेक्ट जाकर आप प्लेलिस्ट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू स्ट्रिक्ट कंसंट्रेट ऑन स्टडी। जल्दी से बताइए, केरला का जब बात करें आप सभी क्लासिकल डांस का, केरला में मेरी एक बहुत प्रिय क्या बोले प्यारी मित्र रहती है। ठीक है, तो लड़की है भाई साहब, तो ऑटोमेटिक क्या है, कली, फूल, लक्ष्मी। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या है आप सभी का, कथक कली। जहाँ पे कली रहेगा तो वहाँ पे क्या मारना है, केरला, कथक कली। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर आप सभी का, कथक कली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे चढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मुंह फुला के बैठे रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फुलाते रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द एपिक्स ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, जल्दी से बताइए। रामचरितमानस बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें बहुत सारी डिटेल से बातें चीज़ की गई है धर्म के विषय में। ये सवाल एग्जाम में आप सभी का आते हैं। ये लिखा गया था आप सभी का तुलसीदास के द्वारा। द पुस्तक वाज रिटन, किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा ये किताब आप सभी का लिखा गया था। किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। आई होप कि आप सभी को याद भी होते जा रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा आप सभी का मिनिमम टाइम लूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार ये सेटअप मैं कर रहा हूँ, घर में भी रहकर आप सभी के लिए क्लासेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और बदतमीजी प्लीज़ कोई मत करना, वरना बहुत दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया। किसे भाई साहब कहते हैं भारत का नाइट एंजल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आप सभी का सरोजनी नायडू। किसे कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। कौन थी सरोजनी नायडू, भारत की पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आप सभी की सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो आपका सन टेम्पल है, देख मेरे भाई कमेंट में आप सभी बताना आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है। जो मैं 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से मैं करवा रहा हूँ, 30 में आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है, कमेंट में आप सभी बताना। ठीक है, चलिए बताइए आप सभी सन टेम्पल कहाँ पर है, जल्दी से आप सभी बताइए सन टेम्पल कहाँ पे है। सूर्य मंदिर आप सभी का कहाँ पर है, कहाँ पे है आप सभी का, उड़ीसा में है। ठीक है, इसी को कोणार्क टेम्पल भी कहा जाता है, सन टेम्पल भी कहा जाता है। कहाँ पे आप सभी का, उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अपनी कदम को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएट विद द पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। ठीक है, तो पूछ रहे भाई साहब पंडित रविशंकर किस इंस्ट्रूमेंट से संबंध रखते हैं। जैसे आपका भी संबंध आपकी गर्लफ्रेंड से हो सकता है, आपका संबंध आपकी दोस्त से हो सकता है, आपका संबंध आपकी बेस्ट फ्रेंड से हो सकता है। चाहिए रवि एक मेरे सर हैं, तो रवि सर क्या बजाते हैं,
आप सभी का सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं भाई साहब? फ्यूजन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्लीज़ ये म्यूजिकल आप सभी ऑलमोस्ट आप सभी को 20 लोगों का याद करना है। एक सवाल आपके एग्जाम में आने का संभावना है, तो प्लीज़ इस बात को आप लोग कॉपी में नोट कर लेना मेरे दोस्त। एग्जाम में जब क्वेश्चन लड़ेगा तब आप सभी को पता चलेगा। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, कथक इज अ क्लासिकल डांस ओरिजिन फ्रॉम द विच रीजन? जो कथक डांस था कहाँ का है आप सभी का? कथक आप सभी का उत्तर प्रदेश का है, यूपी का आप सभी का है। ठीक है मेरे मित्र, चलिए क्या आप सभी का ये क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग्स ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ गुजरात? गुजरात का भाई साहब आप सभी फोक डांस क्या है, रीजनल डांस क्या है, लोक डांस क्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। गुजरात का जल्दी से 8 नंबर का आंसर। गुजरात का क्या भाई साहब? गरबा है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि एक फेमस शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत बार ये सवाल पूछ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, एक नवल है, बहुत ज़्यादा फेमस नवल है, गर्डन। कौन है? गर्डन। गर्डन नवल है, ये किसके द्वारा नवल लिखी गई है? जल्दी से बताइए, ये किनके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ये आप सभी का नवल लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़, इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र, तुलसीदास, कबीरदास, इन सब का आप सभी का लिखे गए पुस्तक एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द भारतनाट्यम डांस फ्रॉम ओरिजिनेट इन अ विच स्टेट? जो भारतनाट्यम डांस है ये इसका संबंध किस राज्य से है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से है। मैंने बहुत बार आप सभी को बता चुका हूँ, तमिलनाडु से ये संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का, हु प्रिंटेड द फेमस आर्कबुक ऑफ भारत माता? जल्दी से बताइए, फेमस पेंट था आप सभी का भारत माता, ये किनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? जल्दी से कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा आंसर डी दे रहे हैं उनका राइट आंसर होगा आप सभी का अभिज्ञान, आप सभी का अभिनंत्र, आप सभी का जो टैगोर है ये आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप सभी का नतहर्षा इज रिटन बाय, किनके द्वारा ये लिखी गई है? जल्दी से कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर है आप सभी का भारतीय मुनि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भारतीय मुनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? इंडियन सिनेमा के पिता किसे कहे जाते हैं? जल्दी से कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए। किसे कहा जाता है? दादा भाई फालुके को आप सभी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ आप सभी का फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम मल्टीपल काम कर पा रहे हैं एक टाइम में, पढ़ाने के साथ कुछ और भी काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, विच फॉर्म ऑफ थिएटर इज अ फेमस इन अ महाभारतास? जल्दी से बताइए, महाभारत का वही सा फेमस थिएटर, जल्दी से बताइए। कमेंट में आंसर आप सभी का आना चाहिए। राइट आंसर है आप सभी का यक्षगाना। क्या है? यक्षगाना आप सभी का फेमस थिएटर था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, कलबेलिया इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? थोड़ा नाम अजीब लग रहा होगा, ये सर क्या है? कलबेलिया। ठीक है, और कुछ फोक डांस होते हैं कि क्योंकि आप लोग वेरियस राज्य से बिलोंग करते होंगे। अब जो भाई साहब यूपी बिहार वाले बच्चे हैं उसको तमिलनाडु, केरला, असम, इस सब का फोक डांस अजीब लगता होगा। असम वाले को बिहार का अजीब लगता होगा, भैया ये क्या है भैया? चाऊ, झारखंड का चाऊ क्या भाई साहब? ठीक है, तो होता है, जगह जगह पर इम्पैक्ट पड़ता है। राइट आंसर है आप सभी का राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, अजंता एंड इलोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में आपका ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू से रखता है। प्लीज़ इस क्वेश्चन में आप सभी स्टार लगा लीजिएगा, स्टार के बिना काम नहीं चलेगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, 3 स्टार मत लगाइएगा वरना आप डीएसपी बन जाएंगे। ठीक है, 2 स्टार ही लगाइएगा, वो ठीक है। ठीक है, चलिए क्या है अजंता एंड इलोरा कैब कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। कहाँ पे भाई साहब? महाराष्ट्र में आप सभी का अजंता, इलोरा और एक और केव है आप सभी का एलिफेंटा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बातें बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एलिफेंटा। चलिए नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द सेंट ऑफ गिटार्स? किसे कहा जाता है भाई साहब? सेंट ऑफ गिटार्स, सेंट ऑफ द गिटार्स। भैया हिंदी में भी यही कहेंगे, सेंट ऑफ द गिटार्स। जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है आप सभी का? मदर ट्रेसा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर है। किसे कहा जाता है आप सभी का? मदर ट्रेसा को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा मेरे मित्र। चलिए आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म इज एसोसिएट विद द स्टेट ऑफ मणिपुर?
मणिपुर से भाई साहब कौन सा डांस संबंध रखता है? सिंपल बात है, मणिपुर का डांस मणिपुरी आप सभी का है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का रघुवंशा या रघुवंश बोलिए हिंदी में। रघुवंश जो आप सभी का फेमस वर्क ऑफ ऑथर है, भैया ये कौन से ऑथर के द्वारा आप सभी का लिखा गया था? जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए। किसके द्वारा लिखा गया था आप सभी का रघुवंशा? ये आप सभी का कालिदास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था आप सभी का? कालिदास के द्वारा आप सभी का लिखा गया था। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऑथर से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ऑथर्स को मैंने अलग तरीके से भी पढ़ाया है और कुछ ऑथर्स का बुक मैंने आपका आर्ट एंड कल्चर में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि द बुक आर्ट एंड कल्चर सिंपल क्या है ना भाई, यूपीएससी के पॉइंट व्यू से देखें तो वो एक इसको सब्जेक्ट कंसिडर करता है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों का जो धार्मिक चीज़ें हैं जो समाज से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ों को वो लोग आर्ट एंड कल्चर में रखते हैं। ठीक है, ये जनरल कॉम्पिटिशन का यही व्यू है। इसमें आपका टेम्पल भी पूछेगा, मगर मैं टेम्पल अलग से भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा रहा हूँ, अलग से भी पढ़ा रहा हूँ। क्यों अलग से पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। ठीक है, जो चीज़ का ज़्यादा वेटेज है मैं उसे पढ़ाने का प्रयास करूँगा, उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा कि जो चीज़ मुझे आता है, जो चीज़ एग्जाम पूछ रहा है मैं उस ओरिजेंटेड पढ़ाने का ज़्यादा प्रयास करूँगा। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश वाले लोग भैया पूड़ी बहुत खाते हैं। मेरा एक मास्टर था, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आए हुए थे, तो हॉस्टल में रह रहे थे। भैया साहब 350 पूड़ी खा लिए। हम बोले मास्टर 350 पूड़ी खा लिया यार। अब इसके चक्कर में हुआ क्या, हम सारे बच्चों को पूड़ी मिला नहीं। तब से याद आ गया वो आंध्र प्रदेश वाला मास्टर पूड़ी बहुत खाता है। 350 पूड़ी का बुखार छुड़ा दिया। ठीक है, और ये कहानी रियल नहीं है, इसीलिए कोई भी आंध्र प्रदेश के मेरे मित्र दिल में बातें नहीं रखाइएगा, ये मेरी बनाई कहानी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भैया पूड़ी कहाँ लगा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, कुचिपुड़ी। याद रहेगा मेरे मित्र, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है द फेमस टेम्पल, जो आप लोगों ने शायद बहुत बार सुना होगा, मीनाक्षी टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मीनाक्षी टेम्पल के विषय में नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल आप सभी का कहाँ पर है? पहला चीज़ ये तमिलनाडु में है, इसमें कोई शंका किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मगर आपसे स्टेट नहीं पूछेगा, आपसे हर एग्जाम में जब भी पूछा गया है दे आस्क ओनली द नेम ऑफ द सिटी, किस शहर में है। देखिए किस शहर में है, और जितने भी सवाल करवा रहा हूँ आपके एग्जाम का PYQ है मेरे भाई। मैं बहुत ही मेहनत से डेडिकेट से आप सभी के कंटेंट लेकर आता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से सीरियस से हर टॉपिक को पढ़ना मेरे भाई। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड यू आर वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, कहाँ है? अगर मीनाक्षी टेम्पल की बात करें, कहाँ है? मदुरई में है। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है भाई? मदुरई में। मीनाक्षी नाम की एक हीरोइन भी है, उसका जो पहला चक्कर जो चला था वो आपका मदुरई में ही चला था। ठीक है, तो मदुरई ही आप सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा, मीनाक्षी का चक्कर कहाँ चला था? आप सभी का मदुरई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द फेमस इलोरा कैब आर डेडिकेटेड टू विच रिलीजियन? जल्दी से बताइए। जो इलोरा आप सभी का कैब है, जो मैंने बताया कि इलोरा, एलिफेंटा, अजंता। ठीक है, तो बात कर रहे हैं इलोरा का। ये भाई साहब कौन से धर्म को लेकर डेडिकेटेड है? ऑप्शन है हिंदू, ब्राह्मण और आप सभी का ब्राह्मण नहीं भाई साहब, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ऑल ऑफ दिस। सबसे खास वाली बात क्या है? इसका आंसर है आप सभी का ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे तीनों धर्म का डेडिकेटेड ये आप सभी का इलोरा कैब है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, हु कंपोज द फेमस वर्क गीता गोविंदा? जल्दी से बताइए, गीता गोविंदा किसके द्वारा लिखा गया था? देखो उस सिंपल में आपका ऑथर ही पूछेंगे, बस पूछने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करें। सवाल वही रहेंगे, बस पूछने का तरीका बदलते हैं। इससे क्या होता है? थॉट ऑफ जनरेट बदलता है। आपने नाम सुना होगा UPSC ICS सिविल सर्विस, वो क्वेश्चन वही पूछती है, बस तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है ना कि आम बच्चा समझ ही नहीं पाता है। ठीक है मेरे मित्र, चलिए जल्दी से बताइए, गीत गोविंदा किनके द्वारा आप सभी का लिखा गया था? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर है, जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा आप सभी का गीत गोविंदा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ
चीरा इज एसोसिएट विथ विच स्टेट? जल्दी से बताइए। पट्टाचीरा, ठीक है, पट्टाचीरा, चित्रा, हाँ चित्र बोलिए, चित्रा, हाँ पट्टाचित्रा किस राज्य से बिलोंग करता है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर आप सभी का उड़ीसा से ये संबंध रखते हैं। कहाँ से? उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, फटाक से देखते हैं। संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर कौन सा भाई साहब लैंग्वेज में है? जल्दी से बताइए। सभी को पता होगा संगम लिटरेचर आप सभी का साउथ लिटरेचर है। उस समय दो लिटरेचर था, एक लिटरेचर था आप सभी का जो ब्राह्मणी के अंदर आता था, जो हम लोग संस्कृत लिटरेचर कह सकते हैं, दूसरा था आप सभी का संगम लिटरेचर। अगर आपने प्राचीन इतिहास को ढंग से पढ़ा था तो वहाँ पे इस चीज़ों का बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया था मेरे मित्र, कि भाई साहब जो आप सभी का नियम थे, ठीक है, नियम किसका? शादी विवाह का नियम, गोत्र नियम, ठीक है, ये सब चीज़ें संगम लिटरेचर में कहीं भी मेंशन नहीं है। कहीं भी मेंशन नहीं है मतलब उन चीज़ों को ये फॉलो नहीं करते थे। जैसे क्या है कि संस्कृत लिटरेचर कहता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करना है, ठीक है, सेम गोत्र मतलब भैया रिश्ते में ब्याह नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं कि भैया पप्पा की बेटी से ब्याह कर लिए, चच्चा की बेटी से ब्याह कर लिए, या दूर वाले मामा के रिश्तेदार से, इससे फलना साली के जीजा से ब्याह कर लिए, ये नहीं होता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू संस्कृत लिटरेचर। बट संगम लिटरेचर में पाया गया कि भाई साहब सेम गोत्र में शादी किया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसी के संगम लिटरेचर की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि आपको समझ में आया कि संगम लिटरेचर क्या है। दो लिटरेचर था, ठीक है, और मगर संगम लिटरेचर पूछेगा कि किस भाषा में लिखा गया था, तब आप लोग कहेंगे किस भाषा में? आप सभी का तमिल भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तमिल भी बहुत पुराना भाषा है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट इनके लिए भी है भाई साहब, क्योंकि हमारे देश कितने प्राचीन सब भाषाएँ हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि हु रॉट द प्ले शकुंतला? शकुंतला किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, बहुत सारे बच्चों का नाम सुनकर भैया बुखार उखार आ रहा होगा कि मास्टर ये सब कैसे याद रखेंगे। यार देखो 2-3 बार क्लास करना, ठीक है, धीरे धीरे दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह आपको कोई लड़की को देखते हैं पहली बार में पसंद आ जाती है, मगर वो मानती नहीं है पहली बार में, उसे बार बार ट्राई करना होता है, ठीक है। उसी तरह ये हर क्वेश्चन को आप अपनी सामने वाली समझ लो, ठीक है, मनाने का प्रयास करो, इम्प्रेस करो। रूठती है कभी, रूठना मतलब कभी याद नहीं आएगा। मनाते रहो, प्रयास करते रहो, पर एक दिन आपकी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, डोंट वरी। और शादी भी हो जाएगा, टेंशन मतलब शादी हो जाएगा मतलब सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, फिर तो गोवा ट्रिप मारिए मस्ती से, ठीक है। शकुंतलम, ठीक है, शकुंतला या शकुंतलम, ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आप सभी का? ये लिखी गई है कालिदास के द्वारा। कालिदास का 6-7 पुस्तकें याद कर लेना, ठीक है, मैं नोट्स डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, सब लोग डीएम कर देना, डीएम मतलब मैसेज। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हु इज द फेमस स्पेक्चर ऑफ द डांसिंग गर्ल इन अ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो क्या था आप सभी का? हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा साइट था मोहनजोदारो, ठीक है। यहाँ पे एक एविडेंस के रूप में पाया गया डांसिंग गर्ल, एक नाचते हुई लड़की का स्टेच्यू पाया गया, बहुत सुंदर दिख रही थी, ठीक है, हमें भी अच्छी लगी, ठीक है। पर दिक्कत ये आ रहा है भैया साहब कि वो उसे खोजा किसने, ये बात आ रही है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट में ये आंसर देना है। जो बच्चा भाई साहब आंसर सही दे दिया, ठीक है, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, जो करना है कर लो, उसे मैं फ्री में इंस्टाग्राम पे आप सभी को एक्स्ट्रा थ्योरी नोट्स दूंगा, ठीक है। चलिए फ्री में आप सभी के लिए इतना करूँगा मैं, ठीक है, गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, द आर्ट फॉर्म वारली इज अ नेटिव ऑफ विच स्टेट? जल्दी से बताइए। आर्ट ऑफ वारली, वारली हिंदी में भी भाई वारली ही कहेंगे। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ का है भाई साहब? आप सभी कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र राज्य का आप सभी का है। चलिए नेक्स्ट सवाल कर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हु रॉट द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? क्लास 6 के पॉलिटी के किताब में लिखा हुआ है, छठा का अगर किताब पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारा बकलोल सा बच्चा हमने अपने जीवन में देखा है, 11वां में पहुंच गया है, बोलता नहीं वो 9वें में पढ़े थे, भूल गए। अरे भाई भूल गए तब तुम 11वां में कैसे आ गए? पूछे न्यूटन का लॉ क्या है, कैपलर नियम क्या है, वो 9वें में पढ़े थे, 8वें में पढ़े थे, तो आप पहुँच कैसे गई? नहीं वो तो भूल गए, तो मतलब ऐसा दिमाग लोड है आजकल के आदमी का। बर्मा हम पहुँच गए, नमक चीज़ याद नहीं, तो तुम बर्मा में कैसे गए भाई? उस समय रट के पास हो गए थे ना। बहुत मारना चाहिए ऐसे बच्चे को। और यही सब बच्चा बाद में कंपटीशन में आता है, फिर बोलता नहीं आई एम वेरी एजुकेटेड, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा सारा क्वेश्चन छट्टा का नहीं बन रहा है, बहुत पढ़े लिखे हो हैं,
मन से पढ़ो, समय है अभी बाबू, जीवन बदल लो, वरना बहुत कठिनाई है इस देश में, क्योंकि इस देश का पॉपुलेशन 150 करोड़ है और यहाँ 1000, 2 लाख, 10 लाख करोड़ आदमी मरने पे भी सरकार केयर नहीं करती है, तो भविष्य खराब पे कौन सा केयर करेगी बे? हाँ, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था आप सभी का? ये लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। और जितनी भी मैं कहानी आप सभी को बताता हूँ, ये कहानी मैं सामने में घटित है, ठीक है। तो मैं व्यक्ति को ऑब्जर्व करके आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है। इसलिए जो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा सखी हैं, ठीक है, ये सब थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्बिनेशन बैठाने में थोड़ा डरते हैं, क्योंकि जो भी घटना होती है उसको डर लगता है कि भैया ये भैया साहब भाई साहब यूट्यूब पे बता देंगे, ठीक है। तो यार मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई बताना पसंद है, बाकी तुम्हें बुरा लगे खराब लगे आई कांट केयर। सिंपल भाई साहब, मन में बात रखनी नहीं, बात सीधा बाहर निकालना। इट्स कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुष राज, ठीक है मेरे मित्र। जल्दी से बताइए, चाउ डांस, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टक 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 करके लड़ जाएगा। कैसे लड़ेगा? टक 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 करके लड़ जाएगा, ठीक है। चाउ डांस आप सभी कहाँ का है? उड़ीसा का है, झारखंड का है, वेस्ट बंगाल का है। तो ऑप्शन में उड़ीसा है तो उड़ीसा मार दीजिएगा। अगर उड़ीसा नहीं रहेगा तो मत बोलना कि मास्टर क्वेश्चन गलत है या मास्टर गलत पढ़ाया है, ठीक है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सभी राज्य में किया जाता है, ठीक है। चलिए, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड एंड ऑफ द क्लास। और क्लास आपका यहीं पे खत्म हो गया। 30 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील कर लिया। अब कमेंट में आप सभी छात्र और छात्राएं बताइए कितना स्कोर आया, और किसी भी प्रकार से आपका नेवी, एसएसआर, मेडिकल को लेकर डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बैच आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। मैं आप सभी को पूरा सपोर्ट करने के लिए चल रहा हूँ, ठीक है मेरे मित्र। और डेली 7 बजे क्लासेस चलेगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग आप सभी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 डेज 10 मॉक टेस्ट, जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा, ठीक है मेरे मित्र। चलिए, इन्हीं के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप कि द क्लास इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और अ वेरी फैनेटिक। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, जो आपके प्रिपरेशन को ऐसी बूस्ट अप करे, जो सिलेक्शन की घड़ियां तक आपको पहुंचा दे, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।